आप सभी को पता है कि मैंने उन साधकों के लिए जो वाकई में प्यासे हैं, उन साधकों के लिए एक चैलेंज निकाला है ध्यान साधना का, और उसका नाम रखा है अंतःकरण शुद्धि शिविर। ये प्रत्येक 2 माह के बाद श्री काल भैरव आश्रम लखनऊ में कराया जाता है। और इस शिविर में, ये जो ध्यान शिविर है, इस ध्यान शिविर में सिर्फ वो लोग इनवाइटेड हैं जो वाकई में प्यासे हैं, जिनके भीतर प्यास है। मैं जब उसकी यात्रा पर था तो मेरे गले से एक निवाला नहीं उतर पाता था। इसका मतलब ये नहीं मैं खाता नहीं था। मुझे क्लैरिफाई करते हुए चलना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी लोग भी सुनते हैं मेरी वीडियो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर से निवाला नीचे नहीं उतरता था, एकदम गला सूख जाता था और अंदर से ऐसी पिपासा बनी रहती थी कि मैं कैसे खाने को खा सकता हूँ। ये विचार के स्तर पे नहीं था, ये बहुत गहरे स्तर पर था। इसको मैं सांसारिक जो शब्द वर्णमाला है उसके माध्यम से भी नहीं समझा सकता हूँ कि कितने मेरे भीतर प्यास, कितनी उत्कंठा थी कि क्या है ये, क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बाकी सबकी तरह क्यों नहीं हूँ। ऐसी प्यास वाले मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं प्रारंभ में चला तो इन्हीं के लिए ही था, लेकिन क्योंकि इतना विस्तृत क्षेत्र है, हर प्रकार के साधनाओं से भरा पड़ा है और हर प्रकार की साधनाओं में इतनी ज़्यादा विकृति है, क्योंकि जो वास्तविक गुरु है वो पूरी बात बताता नहीं है। इंटरनेट पे पूरी बात है नहीं, किताबों में पूरी बात है नहीं। उसके लिए गुरु चाहिए होता है। और जब मैं वहाँ देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि सब नकारात्मक चीज़ें पड़ी हुई हैं। नकारात्मक का अर्थ है कि किसी प्रकार की साधना हो, सभी साधनाएं उधर ही ली जाती हैं, लेकिन उन साधनाओं में ऐसा होता है कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन साधकों की साधनाएं पूर्ण नहीं होती, सिद्ध नहीं होती हैं। और वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझको बस ऐसे दे दिया जाए। हर व्यक्ति की यही उम्मीद है कि मुझे ऐसे दे दिया जाए। तो कोई आप किसी से लेके एहसान नहीं कर रहे हो। उसमें वर्तमान साधक की दशा यही है कि वो सोच रहा है कि मैं गुरु के पास जाके साधना लेके आ रहा हूं तो गुरु पर एहसान कर रहा हूं। 99.9% साधक ऐसे ही आते हैं दीक्षा लेने के लिए, और दीक्षा लेने का अर्थ उनको ये लगता है कि बस दीक्षा दी, ध्यान कराया, अब तो सारे मेरे कर्म जो है गुरु जी ने काट दिए, मैं तो खून भी करे होंगे हजारों बार, सब दीक्षा में कट गया। क्योंकि इस तरह से मार्केटिंग की हुई है दीक्षा की, और दीक्षा से सब कुछ हो जाएगा। दीक्षा सब कुछ नहीं होगा। दीक्षा एक इनिशिएशन है आपको सही मार्ग पे डालने के लिए। चलना तो आप ही को पड़ेगा, और ये वास्तविकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। गुरु आपको सपोर्ट करेगा। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको ये भीतर से आभास है, आत्मा के स्तर पे, चेतना के स्तर पे, बहुत गहरे में ईश्वर है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, जिस वजह से अज्ञान ने घेरा हुआ है। और जब आप अज्ञान में घिरे होते हैं, अज्ञान के जोन वाले लोग आपके आसपास मिल जाते हैं। अज्ञान के जोन वाले मतलब जैसे आप भटक रहे हैं वैसे वो भी भटक रहे हैं, तो चलो दोनों मिलकर एक दूसरे को भटकाते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो साधक चलते तो हैं, लेकिन जब सत्य का धक्का आने लगता है तो उनकी माया के सारे पैर कांपने लग जाते हैं। अब बिल्डिंग खड़ी है माया पे, आ रहा है सत्य, धराशाही हो जाएंगे, तो उतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, फिर वहीं से वापस
लेकिन जो समाज में लेके चले थे चोला, बहुत बड़े तांत्रिक बन के आएंगे, बहुत बड़ा उखाड़ के आएंगे, वो नहीं कर पाते हैं। तो जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो दिखावा करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी दिखावा मांगता है ना। जिसने लंबी लंबी जटाएं धारण करी होंगी, खूब गांजे में मस्त रहता होगा, खूब बढ़िया बढ़िया मुस्कुरा के बात करता होगा, खूब शास्त्र की, रामायण की, महाभारत की खूब बात करता होगा, गीता के श्लोक ही श्लोक बोलता होगा, वो आप लोगों के लिए बढ़िया गुरु है। तो आप लोगों को वैसा चाहिए। और ये दिखावा करने में कितनी देर लगती है भाई? नकली बाल भी लग जाते हैं, नकली दाढ़ी भी लग जाती है, और दाढ़ी बाल उगने में कितना टाइम लगता है? उग जाता है। आजकल तो हर चीज़ की खेती होती है। भस्म लगाने में कितना टाइम लग रहा है, शिवलिंग के पास बैठ के गांजा पीने में कितना टाइम लग रहा है, बस हो गया बिजनेस चालू। तो आप लोगों को वैसा चाहिए। वो वाला साधकों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैसे वाले सन्यासी बहुत ज़्यादा हैं सो कॉल्ड, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा ठगे भी जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है। आपको चाहिए ये झाड़ू मार दिया, ये पंख मार दिया, और ये लठ बजा दिया, और मंत्र फूंक दिया, और हो गया। उसने भी साइकोलॉजिकली जीवन जिया हुआ है, आप भी साइकोलॉजिकली जीवन जी रहे हैं। उसने भी खेल कर दिया, आप भी खेल लिए, आप भी मौज कर लिए। फिर थोड़ा सा पैसा कुल बुलाने लगा तो फिर चले जाएगा दूसरे पंडित जी के पास, फिर तीसरे बाबा के पास कि 10 रुपये फेंक के मारेंगे, वो मुझे जो है स्वप्न दिखा देगा। वो स्वप्न दिखा देगा 10 रुपये के लालच में, आपको वही स्वप्न में जीना है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, उसी में सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सत्यता पता चलती है कि भीतर की प्यास वैसी की वैसी। माया सबको ठग रही है, आपको भी ठगेगी, उसको आप झुठला नहीं सकते। जब आप झुठला नहीं सकते, चलने की हिम्मत बची नहीं, तो फिर क्या करोगे? ढोंग करोगे ना, पाखंड करोगे। तो ये 99.99999 जितना भी जोड़ लो, उनकी भीड़ में से कोई एक बंदा, 2 बंदा, 4 बंदा। अभी मैं सोच लीजिए 15 दिन का चैलेंज मैंने डाला है कि ऐसे साधक जो वाकई में प्यासे, जो अपने आप को तोड़ना चाहते हैं, 15 दिन का ध्यान शिविर मैंने लगाया है। तो उसके लिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, सोचिए। और मेरे जो महान महान शिष्य हैं, एक से एक धाकड़, मतलब जो इतने हिम्मतवर हैं जो मुझ पे केस करेंगे, इतने हिम्मतवर हैं जो मुझे कहते हैं कि अब गुरुजी तो भैया भटक गए, अब तो चेत मच्छंदर गोरख आया वाली कहानी रिपीट करनी पड़ेगी, अब तो हमें गुरुजी को भैया निकालना पड़ेगा इस भवसागर से पार। ऐसे ऐसे साधक भी हिम्मत नहीं कर पाए हैं। ऐसे ऐसे महान तपस्वी मेरे शिष्य मुझसे दीक्षित, ऐसे ऐसे तपस्वी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, बड़े मृदु, बड़े मीठे। और कुछ लोग मेरे पुराना जो जीवन काल है उसकी नकल भी करते हैं। जैसे मैं उग्र रहता था, उग्र स्वरूप की भी कॉपी करते हैं। दोनों में से किसी भी प्रकार के साधकों में से मेरे पुराने जो साधक हैं, एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि आके मेरे चैलेंज को स्वीकार कर सकें। क्योंकि मुझे पता है, जैसे बाप को बेटे का पता है, गुरु को चेलों को पता है। भाई आप निंदा कर सकते हो, आप में बहुत अच्छी ताकत है, इसी ताकत को इधर दूसरी साइड ले आओ, अपना भला कर लो, अपने परिवार का भला कर लो, समाज का भला कर लो। तो तुम जैसे साधक उस सत्य के लिए हैं ही नहीं अभी इस काल में, हिम्मत नहीं है चेतना पे तुम्हारी, तुम नहीं झेल सकते। तुम्हारी बीवी छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ से कुछ भी छीन लिया जाएगा, तो तुम्हारी आत्मा तड़पने लगती है। खाना पीना छोड़ देते हो प्रेम के चक्कर में,
सुसाइड कर लेते हो। ये छोटी सी माया से मिलने वाला दुख तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे चित्त को इतना डिस्टर्ब कर देता है, इतना हिला देता है, ईश्वर उतरेगा तुम्हारी जैसी क्षुद्र चेतना पे, तुम जैसे कमीने आदमी की आत्मा पे ईश्वर उतर सकता है, जिसको सिर्फ पैसा 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 लगता है, जिसको सिर्फ लड़की लड़की लड़की, रे माया रे माया, ये किताबी ज्ञान, ये किताबी ज्ञान। तुम जैसे तुच्छ आदमी की आत्मा पे कोई भी ईश्वर नहीं खेल सकता है। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं कि तुमने आज तक जो कचरा इकट्ठा करा उसे निकाल के फेंक सको। है हिम्मत तो बताओ, आ जाओ 15 दिन के शिविर में। ये इसलिए शिविर है क्योंकि तुमको तुम्हारा दर्पण में अक्स दिखाना है। तुम्हें लज्जा नहीं आ रही बिल्कुल भी, शर्म नहीं है बिल्कुल भी तुमको। मेरे पास लोग मेरी छवि को देखते हुए ऐसे आते हैं कि जैसे उनको मुक्ति ही चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग सामने आता है। क्यों? जहां छिद्र है वहीं से तो घुसोगे ना। कहां छिद्र है? मुक्ति वाला। गुरुजी मुक्ति वाला है। गुरुजी बार बार कहता है कि यार मुक्ति लेने का है तो बात करो। तो मुक्ति मुक्ति के छिद्र से घुस जाते हैं और थोड़े दिन में जैसे ही अभ्यस्त होते हैं, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी वो प्रॉब्लम है। पहले क्या था? जैसे गुरुजी आप कहेंगे, जैसे आपकी इच्छा, गुरुजी आप ही सब कुछ है। और जैसे ही गुरु निकट बुलाता है कि चलो बहुत बढ़िया साधक, बहुत मृदु है, बात मानता है, तो ले जूते सर पे, गुरु के सर पे जूते। गुरु जो वास्तविक होगा उसका जो बेसिक नेचर होता है वो ईश्वरीय होता है। ईश्वरीय नेचर अर्थात बिल्कुल मृदु रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, हर किसी को वेलकम करता है। तो आपने देखा होगा गुरु के आसपास शिष्यों का जो एक घेरा सा रहता है, जिसको मैंने हटा दिया था लेकिन वापस लगा दिया है, वो इसलिए रहता है कि यार वो जो बंदा है ना, ये जो बाहरी आक्रांता आते हैं उससे आहत होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं कितना सॉफ्ट बैठा है भीतर। वो अपनी भरपूर चालाकियों से आता है। इसलिए वो घेरा लगाया जाता है। पहले मैं इस चीज को समझ नहीं पाता था, मुझे लगता था कि शिष्यों को गुरु से मिलने देना चाहिए, क्योंकि जो उसके बाहर जो लोग बैठे हैं वो उस गुरु की अंडरस्टैंडिंग के नहीं है कि सामने वाले साधक को बुला के समझा सकें। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि मुझे भी शिष्य ही सिखाते हैं ना कि शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो शिष्य आता है, उस गुरु की अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे से अंदर घुसता है और फिर अपनी जो परेशानियां हैं, अपने जो जीवन में माया में जो चल रहा है उसके, वो रोने लगता है। अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए किस चीज़ की? कि ये परेशानी जो मेरी हो रही है इसका मूल जो जड़ है वहाँ पे गुरुदेव काम करवा दीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन साधक क्या होता है? वही अंधा बिल्कुल। और यही चीज़ अगर किसी दूसरे के पास चला जाए तो उसमें क्या होता है? हाँ कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, मौज करो, गांजा पी लो, बैठो, लो हवन करो, धड़ा धड़ा हवन करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को तोड़ना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गुरुजी ये फेंके 2 लाख रुपए, ये फेंके 10 लाख रुपए, ये फेंका 1 करोड़ रुपए, लाओ मुक्ति। इतनी निकृष्ट सोच कैसे कोई रख सकता है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।
अब आश्चर्य इसलिए होता है कि भाई संस्कार ऐसे नहीं रहे। पिता, दादा, परदादा सभी पूरे काल से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सिद्धि और साधना और ध्यान और तंत्र और ईश्वरी मार्ग में लगे रहे, तो वो ट्रांसफर होता नहीं, आपके अंदर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं ना, और आप हर किसी को बदल भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने बैरिकेडिंग लगाई है। कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स भरने होते हैं आपको कि आप कैसे हैं। अगर आप उसमें मुझे लगता है कि आप मेरे पास आने लायक हैं तो मैं आपको बुला सकता हूँ, अन्यथा आपको मतलब मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें मर्यादा नहीं है कि कैसे बात की जाती है गुरु से, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे साधक का बिल्कुल स्थान नहीं, और साधक के ऐसे व्यक्ति का भी स्थान नहीं। साधक तो छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति का भी स्थान नहीं। तो ये साधक, ये व्यक्ति जिसको बात करने का आइडिया नहीं है कि कैसे मुंह से निकाला जाती है बात, तो उस व्यक्ति को तो सर्वप्रथम मुझसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना टाइम वेस्ट करेगा, मेरा भी टाइम वेस्ट करेगा। ना वो मेरे मार्ग से कहीं आगे जा सकता है, ना उसको कहीं ले जा पाऊंगा। भटकाने की मेरी इच्छा किसी को होती नहीं कि मैं भटका दूं। अगर बात समझ में आती होगी तो भाई साथ चलेगा, नहीं आती होगी तो अपना कोने में कहीं पड़ा रहे, करता है घर में बैठ के साथ में। ये जो 15 दिन का शिविर है ये हर दूसरे महीने लग रहा है। अगर आप के भीतर हिम्मत है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है, शुरुआत 5 घंटे से होगी, 5 घंटे से फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 15 घंटे, ऐसे 15 दिन 15 घंटे आपको बैठना होगा। खाना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, पौष्टिक मिलेगा, ऐसा नहीं कि भूखा रख देंगे, पौष्टिक मिलेगा लेकिन बहुत अल्प मिलेगा। एक साधना नहीं होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं से, यौगिक क्रियाओं से गुजारा जाएगा, ताकि आपके भीतर इतनी हलचल मच जाए 15 दिन में कि आने वाले 10 से 20 साल और बीते हुए 10 से 20 साल का पूरा जो आपने कचरा इकट्ठा करा हुआ है और जो आप करेंगे, कम से कम उसको भारहीन कर दिया जाए और आप साधना के लिए तैयार हो जाएं। शुरू में मैं डेथ ऑफ माइंड के, मन की मृत्यु के शिविर लगाता था, तो उसका उद्देश्य यही था कि सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए वो मन पर होना चाहिए। अभी क्या होता है कि साधक को साधना करता, गुरु जी ये दिखा, गुरु जी वो दिखा, गुरु जी ऐसा है, गुरु जी ये क्या है। आपके भीतर की वासनाएं, विकार, इच्छाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, पूर्व जन्म का, इस जन्म का, किसी का बोला हुआ, क्रोध, ये सब इकट्ठा हो गया, खिचड़ी बन के अलग अलग फॉर्म में आपको दिखता है। आपको लगता है बड़ा मजा आ गया। तो ये गलत है, ये सत्य नहीं है। अगर आपको सत्य देखने का है, आप इस चैलेंज को स्वीकार करो। 15 दिन का चैलेंज मैंने रखा हुआ है। 15 घंटे बैठना है लगातार, कोई टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं, इतना ही खिलाया जाएगा और शेड्यूल से खिलाया जाएगा कि आपको नहीं जाना पड़ेगा। और हम गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने 15 दिन का ये किया, देखिए शरीर तो टूटेगा ही, हाथ पैर में दर्द होगा ही, कमर में दर्द होगा ही, तो मेरे सामने आकर रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे वाले हो तो आना नहीं, आओगे और गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुरंत बाहर कर दूंगा और हमेशा के लिए कर दूंगा। मेरे पास आना नहीं, दोबारा ना फ़ोन मैसेज करना। इतनी हिम्मत अगर हो, बहुत बड़े तपस्वी हो तुम, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, आओ तो कम से कम प्रूफ तो करो। अरे साधकों को नहीं, अपने गुरु को तो प्रूफ करो। चैलेंज दिया है तुमको। नहीं गुरुजी कमर में दर्द है, नहीं गुरुजी पैर में, नहीं गुरुजी सर में दर्द हो रहा है, नहीं गुरुजी उल्टी आ रही है, ये सब फालतू वाले तो ये सोचना ही, ये भूल ही जाना कि तुम कभी किसी तपस्या के लायक होगे। और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं क्योंकि तुम इसे लायक नहीं हो। चले हो साधना करने, दुनिया को ज्ञान देने, मोटी मोटी किताबें चाट चाट के बैठे हो और वास्तविकता में कुछ नहीं है।
जियो। अगर आप लोगों में से, सुनने वालों में से कोई आपके संपर्क में भी हो तो उसको भी चैलेंज दीजिए। कभी तुम बहुत बड़े हो, आ जाओ। संपर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि इतना कठिन तप, नहीं नहीं नहीं, मेरी तो माया बहुत जरूरी है, मैं तो घर में बहुत लफड़े चल रहे हैं, मेरे तो संसार में बहुत लफड़े चल रहे हैं, मेरे को चुनाव भी लड़ने का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वो सब याद आ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मुक्ति पथ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो तो ये जो बाहर ओझा अघोरी बाबा टाइप जो घूम रहे हैं, उन्हीं के पास ही भटको और मौज करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो और उनकी लाइफ एंजॉय करने दो उनको। मेरे लायक नहीं। तो ये जितने मेरे शिष्य हैं सबको चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज आप लेंगे, आप ही का सुधार हो रहा है ना। मुसीबत तो मेरी है कि जहां कमर सीधी वहां लट्ठ बजाऊंगा मैं, और कोई इस विश्व में ऐसा नहीं करा रहा है, ये आप जान लीजिए। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं करा रहा है, क्योंकि पहली बात तो पता हो कहां पे काम होना है, वो नहीं पता है। दूसरा, जो पुराने संत इत्यादि हुए हैं उनके कुछ सहज मार्ग हैं, कुछ क्रिया है, कुछ ध्यान की विधियां हैं, कर लो, इजी रहो, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, इन सब लॉजिक से उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई कहने वाले को ज्ञान था, वो सिर्फ उसका था, तुम्हारे लिए वो कचरा था, और तुमने उसको ज्ञान समझ के इकट्ठा करके बैठ गए। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम होता है, आपको पता है? अबे तो घटा दो, तुमको तो पता है, बहुत बढ़िया बात है, कर लो, अभी अभी घटा दो। नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, तो जैसे होता है बता रहे हो करो, लेकिन उनको बातें नहीं सुननी, बातें नहीं करनी उस बारे में। अब एक साउथ इंडिया में दुनिया भर में मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, वो नहीं कराएंगे जिससे चेतना में कुछ में बदलाव हो, कुछ उतरे, वो नहीं कराएंगे। वो तिकोना बना के उसमें गुम्मत के अंदर बैठा के बस रुलाएंगे, बाइक ले लेके घूमेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कुछ पता हो तो। पंद्रह दिन का शिविर होगा, खाना बहुत कम मिलेगा, सिर्फ ध्यान साधना होगी, ध्यान शिविर होगा। और आपको आपसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप ही से हो जाएगा कि एक्चुअली में आपकी क्या औकात है, कितना उछलते रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसने तो ऐसा कहा, उसने तो ऐसा कहा, इतने प्रश्न, इतने लॉजिक, क्या कर लिया उसको इकट्ठा करके? भाई लॉजिकल आदमी हो, बहुत ज़्यादा तर्कवादी हो, बुद्धिवादी हो, तो ऐसे कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो जहां पे लोग तर्कों के साथ लड़ाई करते हो। गुरु तो वहां शून्य होकर बैठा है, उसके पास तुम क्या जा रहे हो तर्क करने के लिए? वहां तो प्रश्न छोड़ने के लिए जाता है साधक, और गुरु की कोई गरज तो होती नहीं है, कोई तुमसे कुछ उधार तो नहीं लिया हुआ है कि तुम्हें साधना करवानी पड़ेगी, कि मैंने आपको साधना दी, अब आपको मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी, मैंने आपके चरण दबाए हैं तो आपको मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ तो रिलेशनशिप होता नहीं। भाई एक ब्रिज है, इधर से उधर जाना है आपको, चल के जाना पड़ेगा ब्रिज से, इतना एहसान आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो अगर आपको साधना करनी है, ठीक है, उसका मैंने बहुत मिनिमम शुल्क रखा हुआ है, बहुत कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन का 7,500 रुपये। वो आश्रम के अकाउंट जमा करा दिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए,
और एक फॉर्म मैं दूंगा आपको, आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। मोबाइल आपका बंद रहेगा 15 दिन, आपको हेल्पर मिलेंगे, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी को देख नहीं सकते हैं, ना किसी की बात सुन सकते हैं। बीच में मैं ही आपको गाइड करूंगा। ये भी नहीं कि डेली डेली आपको इंटरटेन करने के लिए चलो गुरुजी तो मिलेगा, उनसे तो बात ही कर लेंगे, वो भी नहीं होगा। किसी से बात नहीं होगी, ना घर में, ना मित्र से, ना किसी से भी नहीं। हाँ, आप अगर चाहेंगे तो आपकी फ़ोटो खींच के आपके घर वालों को भेज दी जा सकती है, वो भी हफ्ते में एक बार। डेली का भी सीन नहीं है कि डेली डेली एक आदमी आपकी फ़ोटो खींच के भेज रहा है घर में। ठीक है, वीडियो कॉल भी करा के आपको दिखाया जा सकता है, आपको उनको दिखा दिया जाएगा, देखिए साधना कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत हो, मुक्ति का स्वांग ना रचते हो, ड्रामा ना करते हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग, और जो लोग देख रहे हैं उसमें भी देखना चाह रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं उसमें भी देखना चाह रहा हूँ कि कितने हिम्मत कर पाते हैं। और आप लोग तो बहुत संपर्क में होंगे, बाबा टाबा टाइप, उनको भी घुमा दीजिए, भेज दीजिए और उनसे पूछिए, आप तो बहुत बड़े बाबा टाबा टाइप हैं, चलिए करते हैं तपस्या साथ में मिलकर। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ कि एक अननोन व्यक्ति ने मुझको पहला रजिस्ट्रेशन कराया कि चलो किसी ने हिम्मत तो करी। कैसे साधक को मैं ये कहूँ कि हाँ कंफर्म है, हो जाएगा, साथ में चलेंगे, तुम्हें ले चलेंगे। ठीक, तो आप लोग को, सभी साधकों को, सभी सामान्य जन को, किसी को भी अगर आना हो इस शिविर में, हर दूसरे महीने होता है। ठीक है, और जो पहली बार आ जाएगा उसको ऐसा नहीं कि फिर हर बार आपको पैसे देने होंगे। पहली बार आप मुझे सिद्ध कर दीजिए, अगली बार आपको 15-15 दिन का नहीं करने का है। आपको फिर आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी, आपकी अवस्था इस स्तर की हो जाएगी कि आपकी यात्रा बड़ी सुगम, जैसे हवा बहती हुई जा रही है, जल बहता हुआ जा रहा है, वैसी सुगम यात्रा आपकी हो जाएगी। आपको फिर उस प्रकार से मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। 15-15 दिन, 20-20 दिन लगे, एक महीने, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जहां वो उतरेगा मैदान साफ हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, तो फिर वो आसानी से उतर जाएगा। लेकिन मैं अपनी मेहनत खराब लोगों पे वेस्ट नहीं करूंगा। आप मैं इतना गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मेरे गुरुजन लोग मुझे जब कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फक्र होता है तुम पे। हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग आके बताते हैं कि क्या मधुर वाणी है, क्या ज्ञान है, क्या तेज है, क्या दिशा है साधकों को ले जाने की। वो जब मेरे गुरुजन लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे वो गुरु दक्षिणा रूप में स्पष्ट होता है कि यही वास्तविक गुरु दक्षिणा है। कि गुरु का नाम लिया जा रहा है उसके शिष्य के कारण। लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरा नाम लिया जाता है, अरे गुरुजी आपके चेले ने जो है वो फर्जी चीज़ बेच दी, अरे गुरुजी आपका चेला जो है गाली गलौज करता रहता है, अरे गुरुजी आपका चेला तो जो उटपटांग बोलता रहता है, अरे गुरुजी आपके चेले ने तो पॉलिटिक्स करती। स्वीकार है, लेकिन जो मेरा जो कर्म है मैं उस पर सतत आगे बढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार के साधकों से तो मैंने बात करनी बंद ही कर दी है, जिनकी सोच, जिनकी मर्यादा बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। बात मैं सिर्फ उन्हीं से करता हूँ जिन्होंने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करी है,
जो आश्रम में है। बाकी फालतू साधक मैं साधक भी नहीं मानता हूँ, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको गुरु की मर्यादा का नहीं पता है, जिसको साधना का नहीं पता है, जिसको तपस्या का नहीं पता है, वो सिर्फ किताबी पढ़ता रहता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है, हिम्मत नहीं है, ध्यान मार्ग पर नहीं घुस सकता है। ऐसे लोगों के लिए तो मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, ठीक। और जो रियल साधक हैं वो ही मेरे संपर्क में हैं। आश्रम में भी मैं किसी फालतू आदमी को रहने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि आश्रम में तो भैया सभी आ जाओ, 100 लोग घुस जाओ इसमें। आश्रम बिना बताए कोई नहीं आ सकता है, और फालतू चेले तो मेरे बिल्कुल ना आए। मेहनत करने की हिम्मत है, मेहनत करिए और जिद कीजिए। वो गिफ्ट में देना, गुरु जी ने सिद्धि दे दी, वो जितने लोगों को दे दिया, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया मैंने। क्योंकि तुम ही लोगों साधकों ने जो है धोखेबाजी करके, उटपटांग हरकतें करके जो है मुझे ऐसा सिखा दिया कि साधकों के लिए ऐसे कुछ भी नहीं दिया जाता। क्षमता नहीं, संभाल ही नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं तुरंत। अब दिया भी क्या है, छोटी मोटी तांत्रिक सिद्धि, उससे क्या होता है। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी। ये तांत्रिक सिद्धि बुद्धि कुछ नहीं होती है। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी आपने चढ़ दी, 2-4 सिद्धि हो गई, 8-10 सिद्धि हो गई, तो आपने एक सीढ़ी चढ़ ली, बस एक पायदान पे पैर रख लिया, उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे क्या हो रहा है, तुम्हारी यात्रा ही तो नीचे गिर रही। क्या हो रहा है, अहंकार तो चौड़ा हो रहा है। भले तुम एक्सप्रेस ना करते हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार चौड़ा हो रहा है, तुम और नीचे गिर रहे हो। तो ये सोचो कि ज़िंदगी भर पाप कर लेंगे, अपने आप खराब कर लेंगे, फिर 15 दिन चले जाएंगे एंड टाइम पे। जो तुम आज नहीं जा पा रहे तो 15 दिन बाद ज़िंदगी के एंड में 15 दिन के लिए आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। जो आज नहीं कर पाएगा वो कल कर ही नहीं पाएगा। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा ये संदेश सभी साधकों के लिए था जो वास्तविक यात्रा में उतरना चाहते हैं और जो बहुत ज़्यादा मुक्ति का गाना गाते रहते हैं, और उन सभी साधकों के लिए भी है जो तपस्या करते रहते हैं, उन सभी के लिए भी है जिनको ये लगता है कि बहुत बड़े साधक हैं, उन सभी के लिए भी है जिनको लगता है बहुत बड़े गुरु हैं, उनके लिए भी जो लगता है बहुत बड़े योगी हैं। बहुत कुछ जानते हैं, बहुत किताबी ज्ञान है, सबके लिए है, ठीक है। अगर आप में हिम्मत हो, आप आइए, चैलेंज स्वीकार कीजिए। और मेरे से क्या पुरस्कार लोगे? पुरस्कार तुम स्वयं हो जाओगे अगर चैलेंज स्वीकार करोगे। तो मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये तुम स्वयं पे एहसान कर रहे हो, ठीक है। मैं भैरवनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मुक्ति के द्वार ध्यान साधना के माध्यम से खुले। आपके जीवन में जो जो आपको पाने की इच्छा हो, आपको उस लायक बना और आपके जीवन में वो सब कुछ प्रदान करें। जय श्री काल भैरव।